8 मार्च को शनि महाराज मीन राशि में अस्त हो जाएंगे, जिससे 5 राशियों को सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई देगा, जो कि 11 अप्रैल 2026 तक के लिए हो रहे हैं। ये 5 राशियां जो कि अभी शनि की साढ़े साथी ढैया से पीड़ित चल रही है, किसी की साढ़े साथी, किसी की ढैया चल रही है। जो राशियां हैं मेष, सिंह, धनु, कुंभ और मीन राशि। तो आज की वीडियो में इन 5 राशियों के बारे में ही बात करेंगे कि इन 5 राशियों की क्या क्या प्रॉब्लम कम होती हुई दिखाई देगी, शनि के जो नेगेटिव रिजल्ट इन्हें मिल रहे थे या कहीं इनकी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा था वो कैसे कैसे कम होता हुआ दिखाई देगा। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि और भी वीडियोस आपको मिलती रहा करें। तो वीडियो में बात करेंगे आज 5 राशियों के बारे में, मेष, सिंह, धनु, कुंभ और मीन राशियों के बारे में, कि इनको जो शनि की साढ़े साती और ढैया का अभी तक रिजल्ट मिल रहा है, अब जब शनि अस्त हो जाएंगे तो उससे इन्हें क्या क्या राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा ये टाइम। मेष राशि को साढ़े साती से राहत देंगे शनि महाराज 8 मार्च को, जब अस्त हो जाएंगे, जिससे इनकी बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। मेष राशि वालों को 8 मार्च से 11 अप्रैल 2026 तक के लिए शनि महाराज अस्त हो रहे हैं, जिससे इनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देगी। जो अभी तक शनि की साढ़े साती की वजह से लगा लो या किसी भी रीजन से इनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, पैसा जुड़ नहीं पा रहा था, पैसा बेवजह खर्च हो रहा था, दवाइयों पे, मेडिकल इशू पे पैसा खर्च हो रहा था, घर परिवार में किसी की हेल्थ बार बार आपको परेशान करती हुई दिखाई दे रही थी, हॉस्पिटल के चक्कर बार बार लगते हुए दिखाई दे रहे थे, या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हुए दिखाई दे रहे थे, लड़ाई झगड़े में बेवजह फंसते हुए दिखाई दे रहे थे। तो अब ये आपकी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देगी, पैसा जुड़ता हुआ दिखाई देगा, सेविंग होती हुई दिखाई देगी। सबसे इंपॉर्टेंट, खर्चे बंद होंगे फालतू के, बेकार की चीजों पे जो पैसा खर्च हो रहा था, दवाइयों पे, मेडिकल इशू पे जो पैसा खर्च हो रहा था, वो कम होता हुआ अब दिखाई देगा। साथ ही आपकी हेल्थ भी जो आपको बार बार परेशान कर रही थी, वो भी अब कम होती हुई प्रॉब्लम दिखाई देगी। जो मानसिक तनाव, अकेलापन या स्ट्रेस आप झेल रहे थे, उसमें आपको राहत मिलती हुई जरूर दिखाई देगी। और सेम टाइम पे घर में मंगल कार्य होते हुए दिखाई दे सकते हैं, घर में किसी फैमिली मेंबर का एड ऑन हो जाना, ऐसा कुछ गुड न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है। शुभ कार्य होते हुए, घर में मंगल कार्य होते हुए भी दिखाई देने वाले हैं। साथ ही मेष राशि वालों को रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ की भी काफी प्रॉब्लम चल रही थी पिछले साल 1.5 साल से, तो उसमें भी कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी। रिलेशन पहले से बेटर हो सकते हैं, लव लाइफ भी पहले से बेटर होती हुई दिखाई दे सकती है। और स्पेशली जो हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, अलग होने की बात चल रही थी, या बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही थी, तो वो भी दूर होती हुई जरूर दिखाई देगी। साथ ही मेष राशि वालों को कर्जे से भी अचानक राहत मिल सकती है। कोई कर्जा, जैसे पिछले साल 1.5 साल से कर्जे तो लेके बार बार परेशान चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कर्जे में कुछ राहत मिलती हुई जरूर दिखाई देगी। कर्जा अचानक से उतर सकता है या कर्जे में कोई राहत मिलने वाली है। शत्रु पर विजय मिलती हुई दिखाई दे सकती है। इस टाइम पे शत्रु बढ़ेंगे भी, लेकिन उन पे विजय मिलती हुई आपको दिखाई देगी, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही थी जैसे 6-7 महीने से, पिछले अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा मेष राशि वालों को जॉब की प्रॉब्लम चल रही है। जॉब में मेजर अप एंड डाउन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बार बार जॉब चेंज करना या जॉब में प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही थी, तो अब मेष राशि वालों को उससे राहत मिलती हुई जरूर दिखाई देगी। साथ ही ये भी कहूंगा कि मेष राशि वालों की गुप्त चिंताएं भी कुछ खत्म होती हुई दिखाई देने वाली है, और भाग्य का साथ मेष राशि वालों को अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। जो भाग्य में बार बार अड़चने, काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, काम में बहुत ज्यादा अड़चने आ रही थी, तो अब शनि अस्त हो जाएंगे तो उससे इन्हें राहत मिलेगी, काम बनते हुए दिखाई देंगे, सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस में जो रुकावटें आ रही थी, बिजनेस जो स्लो हो गया था, वो प्रॉब्लम आपकी दूर होती हुई जरूर दिखाई देगी, और इस टाइम पे अच्छा बिजनेस, अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई दोगे। साथ ही भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भाग्य की अड़चनें बहुत सी दूर होने वाली हैं। किस्मत से कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, या हर चीज में जो आपको लग रहा था कि एक फंसते जा रहे हैं या एक रुकावटें सी आ रही हैं, जिंदगी में कुछ भी ग्रो नहीं कर पा रहे, तो इस टाइम पीरियड के लिए, यानी कि 8 मार्च से 11 अप्रैल तक के लिए चीजें अच्छी इंप्रूव होती हुई दिखाई देने वाली है। भाग्य का साथ भी मिलेगा और चीजें सिरे चढ़ते हुए भी काम जरूर दिखाई देंगे। और साथ ही ट्रैवलिंग के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। अगर विदेश जाना चाहते थे तो इस टाइम पे अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और साथ ही इस टाइम पे एक चीज और जरूर कहूंगा,
ओवरऑल जो मेंटल स्ट्रेस पिछले कुछ 6-7 महीने से आप झेल रहे थे, मेष राशि वालों को जो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा चल रहा था, तो उससे कुछ रिलीफ मिलेगा, थोड़ी हैप्पी लाइफ होती हुई दिखाई देगी, या लाइफ को एंजॉय करते हुए जरूर दिखाई दोगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा शनि का अस्त होना मीन राशि में। सिंह राशि को अष्टम ढैया से राहत देंगे शनि महाराज, जब 8 मार्च 2026 को अस्त हो जाएंगे 11 अप्रैल 2026 तक के लिए। तो इस टाइम पे सिंह राशि को अष्टम ढैया से राहत मिलेगी। किन किन चीजों से राहत मिलेगी आज के वीडियो में बात करेंगे। ओवरऑल प्रॉब्लम खत्म होने वाली है इस टाइम के लिए, तो मैं जरूर कहूंगा मेंटल स्ट्रेस कम होता हुआ दिखाई देगा। जो सिंह राशि वाले मन ही मन बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, उससे इन्हें राहत मिलती हुई दिखाई देगी। फाइनेंशियली और रिलेशनशिप की भी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले गुप्त चिंताएं खत्म होगी। जो पर्सनली मेंटली बहुत ज्यादा परेशान थे, मन ही मन किसी बात, जो कोई बात आपको खाए जा रही थी, आपको परेशान कर रही थी, उससे आपको राहत मिलने वाली है। रिलेशनशिप की, मैरिड लाइफ की जो प्रॉब्लम चल रही थी, उससे भी इस टाइम पे आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती हुई दिखाई देंगी, लड़ाई झगड़ा कंफ्यूजन दूर होती हुई दिखाई देंगी, और एक अच्छा रिलेशनशिप शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। फाइनेंशियली पैसा आता हुआ दिखाई देगा, सेविंग होती हुई दिखाई देगी। जो पैसा जुड़ नहीं पा रहा, बेवजह की चीजों में पैसा खर्च हो रहा है, बार बार जितना भी कमाते हैं खर्च हो जाता है, पैसा बच नहीं पाता था, तो वो शिकायतें इस टाइम के लिए आपकी दूर होती हुई जरूर दिखाई देगी। साथ ही सिंह राशि वालों के बिजनेस में भी सडन गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। अचानक से बिजनेस चलता हुआ दिखाई देगा, फिर से स्पीड पकड़ता हुआ दिखाई देगा। सिंह राशि वालों के जो बिजनेस काफी टाइम से स्लो डाउन हो गया है, काफी उसमें दिक्कतें आ रही हैं, काफी अड़चने आ रही हैं, बिजनेस स्केल नहीं कर पा रहा था, या बहुत धीरे धीरे चल रहा था, कामों में बहुत ज्यादा अड़चने सी आ रही थी, तो इस टाइम पे वो अड़चने दूर होंगी, बिजनेस फिर से स्पीड पकड़ता हुआ दिखाई देगा, ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही अगर आपकी सिंह राशि है और जॉब में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे 6-7 महीने से देख ही रहे हम, तो उसमें भी आपको राहत मिलने वाली है। अच्छी जॉब मिलती हुई दिखाई दे सकती है, जॉब में प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे सकता है, अचानक से जॉब में फायदा होता हुआ दिखाई देने वाला है। इस टाइम पे जॉब से रिलेटेड काफी चीजें क्लियर होंगी, नई जॉब भी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हो, और जॉब में आपको मान सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई देगा। सेविंग, घर में मंगल कार्य, शुभ कार्य होते हुए दिखाई देंगे, घर में मंगल कार्य पे पैसा खर्च करते हुए दिखाई देंगे, और स्टिल सेविंग करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही ये भी जरूर कहूंगा सिंह राशि के लिए, गोल्ड और सिल्वर में पैसा इस टाइम पे लगाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और साथ ही सिंह राशि को अगर संतान सुख की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, बच्चों की तरफ से कोई भी टेंशन चल रही थी, तो वो टेंशन इस टाइम पे और ज्यादा दूर होती हुई दिखाई देगी, उस टेंशन में कमी आएगी और बेटर होती हुई चीजें दिखाई देंगी। संतान सुख की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे सकती है, बच्चों की तरफ से कोई अच्छी न्यूज सुनने को मिल सकती है, बच्चों का सुख अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। और वहीं सिंह राशि वाले जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, पढ़ाई में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिस्ट्रैक्शन बहुत चल रही थी, बहुत कंफ्यूज भी चल रहे थे, तो इस टाइम पे वो कंफ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन कम होती हुई जरूर दिखाई देगी। इस टाइप पे ओवरऑल मैं ये चीज जरूर मेंशन करूंगा यहाँ पे कि काफी रिलीफ मिलता हुआ आपको भी दिखाई देगा, स्ट्रेस कम होता हुआ आपका भी दिखाई दे रहा है, और हाँ, रुका हुआ पैसा भी मिलता हुआ दिखाई देगा। कहीं पैसा रुका हुआ था, कहीं पेमेंट फंसी हुई थी आपकी जो वापसी नहीं मिल पा रही थी, तो वो मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और हाँ, कर्जे से भी इस टाइम पे कुछ कुछ परसेंट राहत जरूर मिलने वाली है, क्योंकि कर्जे खत्म होते हुए दिखाई देंगे, पैसा आएगा और उससे कर्जा उतारते हुए दिखाई दे सकते हो। शत्रु पर भी विजय मिलती हुई दिखाई दे सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि के लिए शनि का अस्त होना। धनु राशि को ढैया से राहत देंगे शनि महाराज, जब 8 मार्च को अस्त हो जाएंगे 11 अप्रैल 2026 तक के लिए। इस टाइम पे शनि महाराज आपको काफी राहत देने वाले हैं। आपके बिजनेस पॉइंट से, बिजनेस में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। काम धंधे में जो प्रॉब्लम चल रही थी, इनसेबिलिटी थी, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो वो दूर होती हुई दिखाई देगी प्रॉब्लम, और स्टेबिलिटी अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही ये चीज जरूर कहूंगा, धनु राशि वाले अपनी जिंदगी में बहुत ओवर बर्डन अभी तक महसूस कर रहे थे, बहुत स्ट्रेस अपनी जिंदगी में फील कर रहे थे, या ये लग रहा था बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और रिजल्ट जीरो है, रिजल्ट मिल ही नहीं रहा, तो ये शिकायत आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। कर्जों से बचते हुए दिखाई दोगे, कर्जे उतरते हुए दिखाई देंगे। धनु राशि वालों के साथ ये भी हो रहा है करंटली कि बहुत ज्यादा शत्रुओं में गिरे हुए हैं,
आसपास में बहुत से ऐसे लोग हैं या सराउंडिंग में ऐसे लोग बनते जा रहे हैं, वो आपके फैमिली में लगा लो, रिलेटिव में लगा लो, आपके जहाँ आप काम करते हो वहाँ लगा लो, कहीं ना कहीं आपकी सराउंडिंग बहुत नेगेटिव, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग आपसे लड़ाई झगड़े के उसमें रहते हैं, या आपसे वैचारिक बहुत मतभेद लोगों के चल रहे हैं, तो उससे आपको इस टाइम पे कुछ राहत मिलती हुई जरूर दिखाई देगी। लड़ाई झगड़े से अगर इन केस कुछ ऐसा होता भी है तो आपको विजय मिलती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही कर्जे से राहत अच्छी मिलती हुई दिखाई देने वाली है, पुराने कर्जे खत्म करते हुए दिखाई देंगे, कुछ नई चीजें फाइनेंस भी करा सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी या व्हीकल के लिए कुछ लोन या फाइनेंस कुछ करा सकते हैं चीजें, बट इन अ पॉजिटिव वे है वो, तो कोई टेंशन नहीं है। बट हाँ, पुराने कर्जों से राहत भी मिलने वाली है। और साथ ही कोई जॉब को लेके बहुत ज्यादा परेशान थे, जॉब नहीं मिल पा रही थी, या जॉब में अपनी सराउंडिंग में लोगों से बहुत ज्यादा परेशान थे, वैचारिक मतभेद चल रहा था, तो वो इस टाइम पे दूर होता हुआ जरूर दिखाई देगा। वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर होने वाली है इस टाइम पे। नॉलेज बढ़ती हुई दिखाई देगी, धनु राशि वालों का मान सम्मान उन्हें फिर से मिलता हुआ दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस जिंदगी में आता हुआ दिखाई देने वाला है। इस टाइम पे जो अपने आप को डिमोटिवेटेड महसूस कर रहे थे या लग रहा था जिंदगी में बहुत फंसते गए हैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा, धनु राशि वालों की जिंदगी आगे ही नहीं बढ़ धनु राशि वालों की जिंदगी आगे नहीं बढ़ पा रही, ऐसा उन्हें लग रहा था, तो वो प्रॉब्लम आपकी अब दूर होती हुई जरूर इस टाइम पे दिखाई देगी। स्टेबिलिटी लाइफ में आती हुई दिखाई देगी, और स्टेबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ की तरफ चीजें होती हुई दिखाई देंगी, कोई इच्छा भी पूरी होती हुई दिखाई दे सकती है। और साथ ही आपके लिए भी ये चीज जरूर कहूंगा, धनु राशि वालों के ट्रैवलिंग के काफी अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे, और विदेश यात्रा फॉरेन ट्रैवल के भी बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा धनु राशि के लिए शनि का अस्त होना मीन राशि में। कुंभ राशि को 7.5 से राहत देंगे शनि महाराज 8 मार्च को, जब अस्त हो जाएंगे 11 अप्रैल 2026 तक के लिए। शनि की 7.5 का आखिरी पड़ाव कुंभ राशि का चल रहा है, और अब कहीं ना कहीं और राहत इस टाइम पे आपको मिलती हुई दिखाई देगी, गुप्त चिंताएं खत्म होती हुई दिखाई देंगी, जो भी मेंटल स्ट्रेस चल रहा था, मन परेशान चल रहा था, कोई काम आपके पेंडिंग चल रहे थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसमें राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली। स्पेशली ये चीज मेंशन करूंगा कि कुंभ राशि की इस टाइम पे कोई इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देगी, प्लस प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। प्रॉपर्टी रेनोवेट करानी थी, नहीं करा पा रहे थे, तो इस टाइम पे रेनोवेट कराते हुए दिखाई दोगे। साथ ही प्रॉपर्टी में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो उससे रिलेटेड आपको राहत मिलने वाली है, नई प्रॉपर्टी परचेज करते हुए दिखाई दे सकते हैं, या प्रॉपर्टी में नई शिफ्ट होते हुए चेंजेस करते हुए पॉजिटिव वे में दिखाई दे सकते हैं। उसके साथ ही रुका हुआ पैसा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, कहीं पैसे फंसे हुए थे काफी टाइम से आपको नहीं मिल पा रहे थे, तो इस टाइम पे वो पेमेंट आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है। इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा, इस टाइम पे इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देगी, रुके हुए काम सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे, अचानक से कहीं से पैसा लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, बिजनेस में भी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, अचानक से ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, जिससे मान सम्मान भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पीरियड में भाग्य का साथ बहुत ही अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, किस्मत से चीजें मिलती हुई दिखाई देंगी, और नई चीजों को स्टडी करना, नई चीजों की नॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस लेते हुए जरूर दिखाई दोगे। इस टाइम पे बहुत सी चीजें बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, अपने आप में ही पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी, भगवान में आस्था विश्वास और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुंभ राशि वालों के काफी रुके हुए काम इस टाइम पे सिरे चढ़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। ये भी जरूर कहूंगा कि इस टाइम पे वाहन भी बदल सकते हैं, नया व्हीकल परचेज करना, व्हीकल में इंप्रूवमेंट कराते हुए दिखाई दे सकते हैं, और चीजों का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पिछले 6-7 महीने की स्पेशली अगर मैं बात करूं, 7.5 ही को हटा देते हैं अभी के लिए, अगर हम जनरली पिछले 6-7 महीने की प्रिडिक्शन देखें तो उसके अंदर काफी अप एंड डाउन कुंभ राशि वालों ने अपनी लाइफ में झेला है, खर्चे भी काफी झेले हैं, अचानक से सुख ना मिल पाना चीजों का होते हुए भी ये प्रॉब्लम जो फेस करी है, तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इस टाइम पे खत्म कम होती हुई दिखाई देगी, चीजों का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी सुख मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। जो हर छोटी छोटी चीज के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, तो इस टाइम के लिए जरूर ये चीज कहूंगा कि कम मेहनत पे भी अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं करनी, आपने मेहनत करते रहना है, क्योंकि आगे और भी चीजें इंप्रूव करनी है आपने, तो आप मेहनत करते रहें और जरूर आपको अच्छा रिजल्ट इस टाइम पे मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल फाइनेंशियली ये टाइम अच्छा रहेगा, पैसा आता हुआ दिखाई देगा, बिजनेस में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, गुप्त चिंताएं आपकी इस टाइम पे खत्म होने वाली है, कई गुप्त चिंताएं जो आपको मन ही मन परेशान कर रही थी, तो वो दूर होती हुई जरूर दिखाई देंगी। और साथ ही
दोस्तों का अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नए कॉन्टैक्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए लोगों से कनेक्शंस हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल पहले से बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, लोगों का सपोर्ट और प्यार आपको मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। सोशल लाइफ भी आपकी पहले से बेटर होती हुई कुंभ राशि वालों की दिखाई देगी। नेम फेम मान सम्मान दोनों मिलते हुए दिखाई इस टाइम में जरूर देंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि के लिए शनि का मीन राशि में अस्त होना। मीन राशि को शनि की 7.5 से राहत देंगे शनि महाराज, जब 8 मार्च को अस्त हो जाएंगे 11 अप्रैल 2026 तक के लिए। तो मीन राशि वालों को शनि अस्त होने से फाइनेंशियली और रिलेशनशिप की प्रॉब्लम काफी कम होती हुई दिखाई देगी। इस टाइम पे कहीं ना कहीं हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, नया कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई देगा। जो अभी तक लग रहा है कि जिंदगी में कुछ नहीं होगा, अच्छा कुछ नहीं हो पा रहा, सब खराब होता जा रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस फिर से आपके पास आता हुआ दिखाई देगा कि हाँ अब जिंदगी फिर से बेटर हो सकती है। इस टाइम पे कुछ चीजें इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी, दोस्तों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, फाइनेंशियली लाभ होता हुआ दिखाई देगा, मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो अभी तक मान सम्मान अब मिलना बंद हो गया, या कह सकते हैं कि लोग बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, तो इस टाइम के लिए वो चीजें खत्म होती हुई दिखाई देंगी। सोशल लाइफ अच्छी होना, नए लोगों का जुड़ाव होना, नए लोगों से दोस्त बनना, ये सब चीजें होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही इस टाइम पे मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम कम होने वाली है, क्योंकि पिछले साल से ऑलमोस्ट साल 1.5 साल सवा साल से कहूँगा कि जो मीन राशि वाले रिलेशनशिप की, हस्बैंड वाइफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, डिवोर्स तक बात पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, डिवोर्स होता हुआ भी या फाइल भी किया हुआ है आपने, तो उससे रिलेटेड इस टाइम पे कुछ राहत जरूर मिलती हुई दिखाई देगी। अपने पार्टनर का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा, जो भी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है वो कम होती हुई दिखाई देगी। इस टाइम पे डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े कम होते हुए दिखाई देंगे, अपने पार्टनर का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा, और लव लाइफ भी पहले से बेटर हो सकती है, या कोई नया रिलेशनशिप भी शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही फाइनेंशियली काफी अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बात कहूंगा कि मीन राशि की शनि की 7.5 का दूसरा प्रभाव चल रहा है, और अभी ओवरऑल ट्रांजिट या जो भी गोचर लगा लो हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो मीन राशि वाले बहुत ज्यादा अपने बिजनेस, अपनी जॉब में स्ट्रगल कर रहे थे, तो इस टाइम पे बिजनेस की प्रॉब्लम कम होगी। जो भी बिजनेस में अप एंड डाउन आ रहे थे, स्ट्रगल हो रहा था, वो स्ट्रगल थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा, जल्दी काम सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे। जो स्लो डाउन चीजें हो गई थी वो फिर से रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई देने वाली है। बिजनेस में ग्रोथ होती हुई अचानक से फिर से दिखाई देगी, पैसा आता हुआ दिखाई देगा, एक बिजनेस में स्टेबिलिटी आपको फील होती हुई फिर से दिखाई देने वाली है। बहुत से रुके हुए बिजनेस फिर से इस टाइम पे शुरू होते हुए दिखाई दे सकते हैं, फिर से स्टार्टअप होते हुए दिखाई दे सकते हैं, या अगर आपका अभी तक कोई बिजनेस नहीं था तो इस टाइम पे कोई बिजनेस शुरू करते हुए दिखाई दे सकते हो। साथ ही जॉब में भी स्ट्रगल कर रहे थे, तो जॉब से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम थी वो पहले से बेटर होंगी, यानी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देंगी। नई जॉब ज्वाइन कर लेना, नई जॉब मिलती हुई दिखाई दे सकती है, जॉब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो कम होती हुई इस टाइम पे जरूर दिखाई देंगी। और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि नई जॉब मिलना, या जॉब में कुछ प्रमोशन, या अचानक से बोनस मिल जाना, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो जॉब से रिलेटेड भी राहत मिलने वाली है इस टाइम पे मीन राशि वालों को। साथ ही मीन राशि वालों के कर्म भी पहले से अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे, और धार्मिक यात्राएं, धार्मिक कर्म, धर्म कर्म के काम करते हुए इस टाइम पे दिखाई देंगे, जिसमें भगवान के में भी और आस्था आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुप्त चिंताएं आपकी भी कुछ खत्म होती हुई दिखाई देगी। कोई टेंशन जो आपको मन ही मन बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, तो इस टाइम पे उसका कोई सॉल्यूशन मिल जाना, या ये कह सकते हैं कि उसका कोई हल मिल गया आपको, या उसके बारे में आपकी चीजें क्लियर हो गई, वो होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मीन राशि वाले इस टाइम मेंटली भी थोड़ा स्ट्रेस में है, या कहीं कंफ्यूज चल रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन आपकी इस टाइम पे कम होगी, चाहे वो रिलेशनशिप हो गया, मैरिड लाइफ हो गया, चाहे वो आपका बिजनेस, आपकी जॉब हो गया। तो ओवरऑल तरीके से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन कम होने वाली है, लाइफ बेटर होगी, थोड़ी ग्रोथ की तरफ भी जाती हुई दिखाई देगी। मेहनत बड़ा आपको अभी भी करनी पड़ेगी, हाँ, लेकिन उस मेहनत का इस टाइम पे रिजल्ट जरूर अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा शनि का मीन राशि में अस्त होना मीन राशि के लिए। तो आज की वीडियो में हमने बात करी कि मेष से मीन राशि के लिए शनि का मीन राशि में अस्त होना, जो कि 8
मार्च से 11 अप्रैल के लिए हो रहे हैं, कैसा रहने वाला है, क्या क्या चीजें इंप्रूव करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम शनि महाराज आपकी कम करते हुए दिखाई देंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें, आपकी क्या राशि है वो भी मेरे साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। स्टे कनेक्टेड। जय माता दी, हर हर महादेव।